वेलकम टू ओटीबी ज्ञान। माय नेम इज परेश। मैं परेश हूँ और हमने कल क्या देखा था? हमने देखा था मोंगोलोइड को बुलाया था, द्रविडियंस को बुलाया था और सॉरी मोंगोलोइड, ऑस्ट्रेलोइड और हब्सी, इन दोनों तीन लोगों के बारे में हमने इंफॉर्मेशन। हमने ये देखा था कि कौन सी चीजें जो है वो जरूरी है, कौन सी चीजें ऐसी है जो चार, कोई भी ट्राइब को पढ़ने के लिए चार चीजें जरूरी है। कौन सी? पहले तो वो कहाँ से आए थे, दूसरा कि वो कहाँ पे सेटल हुए, और तीसरा कि उनका निक नेम, उनको और किसी और नाम से जाना जाता था। हाँ, चौथी चीज उनके फिजिकल फीचर्स। ये चार चीजें किसी भी ट्राइब के बारे में पढ़ने के लिए जरूरत है। और पांचवी जो चीज है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए, मोंगोलोइड, हब्सी और ऑस्ट्रेलोइड, इन सारों में ये चार चीजें थी। अब देखिए, थी, ऑस्ट्रेलोइड कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से। मंगोलोइड कहाँ से आए थे? नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत से। हब्सी कहाँ से आए थे? अफ्रीका वाया बलूचिस्तान। कहीं ना कहीं सेटल हुए थे। उनके फिजिकल फीचर्स भी कल हमने पढ़े थे। उनके कुछ और भी नाम थे, उन नामों के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब बची दो और ट्राइब। अच्छा, इन ट्राइब के बारे में जो स्टडी करता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वो स्टडी करने वाले बंदे को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स ओपन फॉर यू। चलिए आते हैं इसमें वापस। अब दो बची है ट्राइब, आर्यंस और द्रविडियन। आर्यंस और द्रविडियन, इनमें एक चीज बता दो ना, फिजिकल फीचर है इसमें कोई बुक में लिखा हुआ, ना वो कहाँ से आए थे ऐसी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। सेटल होने की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी है। उनको किसी और से नाम, कोई और नाम से जाना जाता था, तो द्रविडियन को कोई और नाम से जाना नहीं जाता था। आर्यंस को कहते थे नॉर्डिक आर्यंस, है ना? नॉर्डिक और हिंदू, हिंदू लोग कहते हैं हिंदू। हम कहा जाता है हम सब लोग आर्यन की ही संतान मानी जाती है, ऐसा सब माना जाता है। साउथ इंडिया में अगर जाएंगे तो आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये चार लैंग्वेज जो है वो बोलने वाले लोगों को द्रविडियन कहते हैं। तो आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन से भरपूर द्रविडियन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में पूछते हैं, दो इसके ग्रेड, इसके 2 मार्क लगते हैं और ये 2 मार्क में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। चलिए अब समझते हैं इसमें। देखिए, इंफॉर्मेशन दी हुई है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले द्रविडियन जानना है तो द्रविडियन कौन थे उसको जानना पड़ेगा, है ना? ऐसा कहा जाता है कि दे वर द क्रिएटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहेंजोदारो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहेंजोदारो, और जिसको कहते हैं स्टोन एज कल्चर। सॉरी, यहाँ पे आर लिखा है, इस पे आएगा एज। स्टोन एज कल्चर, दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज कल्चर। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने आर्यन सिंधु वैली सिविलाइजेशन, मोहेंजोदारो और स्टोन एज कल्चर लाने वाले हैं। और जो ट्राइब नॉर्थ से आई थी और जो अपने कल्चर और लैंग्वेज की वजह से सरवाइव कर गई, उनका कल्चर बहुत रिच था, उनका जो कल्चर था बहुत रिच, प्रीशियस कल्चर था, प्रेस्टिजियस कल्चर था, है ना? बहुत वैल्यूएबल था, उसमें से बहुत वैल्यू आज भी हम फॉलो करते हैं। तो उनके बारे में भी आगे समझेंगे। लेटर ऑन दे वेयर कॉल्ड एज द्रविडियंस, उनको द्रविडियन के नाम से जाना गया, द्रविडियन। चलिए द्रविडियन के बारे में जानते हैं आगे। अच्छा, द्रविडियन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर इज गॉडेस, जो उन्होंने माता को देवी माना, और फादर इज गॉड, पिता को देव माना। देव और देवी का समान, देवी और देवताओं के समान माता पिता को माना। बात भी तो सही है, माता पिता ही हमारे सच्चे देवी देवता है। कहा जाता है ना, अगर माता पिता को संभाला तो जग जीत गए, है ना? माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी करनी हम सबकी जिम्मेवारी, और वो हमें करना चाहिए। वही तो हमें द्रविडियन ने पहले से सिखाया है। सो द थॉट ऑफ पार्वती और शिव
मदर और फादर रिस्पेक्टिवली वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, है ना, कि माता गॉडेस पार्वती, पिता गॉड शिव, शिव को माता पिता के तौर पे जाना गया द्रविडियन ने, और उन्होंने वर्शिप करने की मेथड को इंट्रोड्यूस किया। आज जब हम कहते हैं ना दिया लेकर जाते हैं उसमें घी डालते हैं, है ना, या अगरबत्ती कहते हैं, अगरबत्ती जो धूप धूप जिसमें से निकलती है ना, और लैंप करते, आरती पूजा की थाली होती है उसमें हम सब सजाते हैं, और सामने कोई एक भजन जैसा बज रहा होगा, उसके सामने हम पूजा की आरती से उसकी पूजा निकालते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हम कहीं ना कहीं द्रविडियन की गिफ्ट है। चलिए, वर्शिपिंग नेचर इज अ गिफ्ट ऑफ द्रविडियन, नेचर को वर्शिप करने की गिफ्ट भी द्रविडियन ने दी है। एंड वर्शिपिंग विद द धूप, दीप और आरती, ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने ही सिखाया, धूप दीप और आरती, है ना। धूप मतलब इंसेंस स्टिक जिससे धुआं निकलता है, दीप मतलब लैंप, और आरती, ये वर द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस। बिसाइड्स नेचर और एनिमल वर्शिपिंग वेर देयर ग्रेट फीचर्स, नेचर और एनिमल को वर्शिप करते हैं ना, नेचर को बहुत मानते थे ये लोग। अच्छा एक चीज बताऊं, नेचर वर्शिपिंग की बात तो आर्यन में भी आपको लिखी, समझ रहे हो मैं क्या बात बता रहा हूं। कुछ चीजें कॉमन ही होती है हर ट्राइब, नेचर वर्शिपिंग, एनिमल वर्शिपिंग, रिवर को वर्शिप करना, ट्रीज को वर्शिप करना, वाइल्ड लाइफ को वर्शिप करना, वेजिटेशन को वर्शिप करना, सन मून को वर्शिप करना, ये सारी चीजें आर्यन में फिर से आएंगी, वेट करिए देखते हैं। चलिए, वेयर द ग्रेट फीचर्स, ओरिजिनल डेइटीज ऑफ द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस। अच्छा, आर्यंस आए, धीरे धीरे आर्यंस का आना शुरू हुआ, अब तक आर्यंस नहीं थे, अब आर्यन आए, मतलब आप समझने की कोशिश करिए। ऐसा कहा जाता है कि द्रविडियन पहले आए होंगे, आर्यन बाद में आए। अच्छा, उसकी भी थियरी है, आर्यन जो आए थे वो जर्मनी से आए थे, ओटीबी ज्ञान बता रहा हूँ आपको, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बुक। जर्मनी से कहा जाता है कि सबसे पहले आर्यंस आए थे, और वो जर्मनी से इंडिया, पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होके जम्मू कश्मीर से वो आए थे, और वो नॉर्थ इंडिया में बसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो देवी देवताओं को द्रविडियन मानते थे, उन्हीं देवी देवताओं को आर्यन भी मानने लगे, मतलब अपने आप को धीरे धीरे क्या कर दिया, इंडियनाइज कर दिया, अपने आप को धीरे धीरे इंटरनलाइज कर दिया। एक वर्ड आएगा इंटरनलाइज, मतलब ऐसे घुल मिल गए जैसे घी, जैसे दूध में शक्कर, आर्यन और द्रविडियन घुल मिल गए। जो देवी देवताओं को द्रविडियन मानते थे, उन्हीं देवी देवताओं को आर्यन भी मानने लगे। अच्छा, अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ Aryan civilization, under the deeper influence of North, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidian. द्रविडियन के कल्चर से वो इन्फ्लुएंस होकर के आर्यन भी अपने आप को द्रविडियन के दोस्त मानने लगे। यही तो दोस्ती होती है ना, हमारे पास में पड़ोस में कोई रहने आते हैं ना, तो पहले 2-3 दिन 4 दिन 2-3-4 महीने हम उसको जानते हैं, समझते हैं, फिर हमें ये लगता है कि नहीं ये तो हमारे कुछ दोस्त हैं। तो यही हुआ, द्रविडियन पहले से थे, आर्यन बाद में आए, उससे दोस्ती हुई, और जो हमारे पड़ोसी करते हैं उनकी कुछ चीजें, कई बार ऐसा होता है ना, पड़ोस में कुछ साउथ इंडिया से आए होते हैं, हम कहीं ना कहीं पंजाब से होते हैं, तो पंजाब में कहीं ना कहीं सरसों का साग बनता है, और पास में जो घर होता है उसमें मसाला डोसा और उत्तपम बनता होगा, तो कहीं पे उनके घर में कोई मेहमान आएगा तो वो हमारे घर पे लेकर के आएंगे, आइए खाइए उत्तपम। कहीं हमारे घर में मेहमान आएंगे तो हम कहीं पे पंजाबी सब्जी लेकर के उनके घर पे जाएंगे, है ना? यही तो कहीं ना कहीं इंटरनलाइज होता है, एक दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस होना होता है। तो यही चीज आर्यन और द्रविडियन के बीच भी हुई। आर्यन द्रविडियन पहले से थे, आर्यन बाद में आए, दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना, और धीरे धीरे वो शादी ब्याह में कन्वर्ट हो गया, इंटरकास्ट मैरिजेस होने शुरू हो गए, बिटवीन टू प्लेस, है ना, बिटवीन आर्यन और द्रविडियन। और द्रविडियन जो मानते थे कि मैट्रियकल सिस्टम ऑफ फैमिली मानते थे, मतलब माता का स्थान परिवार में सबसे ऊपर, मातृ प्रधान। और यही सही बात है ना, माता का जो स्थान होता है या एक एक सोसाइटी में एक एक महिला का जो स्थान होता है, शायद कहीं ना कहीं वो पुरुष के लिए हासिल करना बहुत कठिन है। और यही द्रविडियन ने हमें भी समझाया है, कहीं ना कहीं मातृ यानी माँ, यानी मदर, यानी विमेन, यानी महिला, महिला सबसे ऊपर होती है। दुनिया की
दुनिया की उत्पत्ति ही महिला से होती है, महिला है तो पूरी दुनिया आती है। तो यही हमें द्रविड़ियन ने समझाया कि उन्होंने मैट्रिकल सिस्टम को फॉलो किया, मतलब मातृ को सबसे ऊपर रखा, माँ को सबसे ऊपर रखा। हर डिसीजन में माँ बाप का रोल होता है, एक्चुअली माँ का भी रोल होना चाहिए और बाप का भी रोल होना चाहिए, लेकिन माता का भी रोल होना चाहिए। चलिए, द्रविडियन प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बोट, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग और डाइंग। ये सारी चीजें, डाइंग यानी मर जाना नहीं, ये DIE नहीं है, ये DYE है, यानी कलर। जो कलर कपड़े पहनते हैं ना, ये तो व्हाइट है, लेकिन कई बार कोई कलरफुल ऐसी शर्ट टी शर्ट होती है तो उसमें डाई करते हैं हम, मतलब उसमें कलर लगाते हैं। स्पिनिंग, विविंग, बोट, राफ्ट, इन सब में ये चीज उनकी आगे थी। चलिए आगे करते हैं। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यन दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल्ड देयर। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे समझना कि which among the following does not belong to the Dravidian family group of languages? ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी मलयालम। तो ऑप्शन सी ओडिसी आएगा, है ना। ये लैंग्वेज तमिलियन फैमिली से नहीं बिलोंग करती है, इसलिए समझने की कोशिश करो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोलोइड जिसको हमने कल समझा था, आप इसको नहीं समझने की जरूरत है कोई। आर्यंस, चलिए आर्यंस, अब द्रविडियन तो आ गए, आर्यंस को भी समझ लेते हैं कुछ ना कुछ। चलिए, आर्यंस, उनको नॉर्डिक आर्यंस कहा जाता था। दे वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। कहाँ पे आए थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जाता है कि ये जो जहाँ पे बसे थे वहां पे 7 रिवर्स फ्लो करती थी, 7 रिवर्स वेर फ्लोइंग, and that area they called as Sapta Sindhu. Later on it was known as Aryavrat. एपिसोड 1 याद करो, इंडिया के कुछ अलग अलग नाम दिए थे, भारतवर्ष, भारत खंड, भारत भूमि, आर्यव्रत, जाम्बूद्वीप, उसमें से एक आर्यव्रत जो आर्यंस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनको आर्यंस भी कहते हैं और उनको हिंदू भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। चलिए, फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब आज का पंजाब कह सकते हो, उस वक्त का आप अफगानिस्तान भी कह सकते हो, उस वक्त का तक्षशिला भी कह सकते हो, उस वक्त का जम्मू कश्मीर, आज का जम्मू कश्मीर, कहीं ना कहीं हरियाणा, दिल्ली, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया कह सकते हो, वहां पे रहे थे। और उनका जो एम्पायर था वो कहीं ना कहीं मिथिला, बिहार ईस्ट में से लेकर के साउथ में विंध्याचल तक वैदिक पीरियड में उसका फैला हुआ बड़ा एम्पायर, बड़े लोग, बड़े संख्या में, बड़ी मात्रा में लोग आए, और वो इन लोगों ने, कहा जाता है कि उन लोगों ने द्रविडियन के साथ धीरे धीरे उनका इंटरकास्ट मैरिजेस भी शुरू हुए थे, जो अभी पढ़ के गए। चलिए, they were more advanced people than any other contemporary tribe. Contemporary tribe मतलब क्या? Contemporary का मतलब क्या होता है? उस वक्त की तुलना में, उस वक्त की तुलना में सबसे ये एडवांस्ड थी। जैसे मैं कहता हूँ, चलिए, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू were contemporary to each other. Yes or no? Yes. Contemporary, तो दोनों एक दूसरे के टाइम पे आगे पीछे हुआ होगा, किसी का जन्म आगे हुआ, किसी का जन्म पीछे हुआ होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों एक ही समय के थे। अब मैं कहूं, महात्मा गांधी और बाबर वेर नॉट कंटेम्पररी टू ईच अदर, मतलब वो बाबर 1526 में आए थे और जन्म तो उनका उससे भी पहले हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी तो 1869 में आए, तो बहुत डिफरेंस है। तो कंटेम्पररी मतलब क्या, कि उस वक्त का, समकालीन, हम कहते हैं ना हिंदी में एक वर्ड है समकालीन, उस वक्त का। चलिए, वे रिकॉग्नाइज्ड एज भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष, बात हो गई अभी। आर्य उनको कहते हैं, या भारत कुल ट्राइब उनको कहते हैं, उसके एक आर्य भरत किंग हुआ करते थे, उनके नाम से भरत नाम मिला और उनके नाम से बना भारत, भारत। चलिए, आर्यंस वेर नेचर लवर्स, मैंने अभी बताया नेचर लवर्स द्रविडियन भी थे, ये भी है। They loved and worshipped the trees, the rivers, the mountains, the sun and the wind and the rain also. हर चीज को वर्शिप करते हैं, हमारे यहाँ पे हर चीज को वर्शिप किया जाता है, यही तो हमारा कल्चर, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे कल्चर में हमने सबको एक्सेप्ट किया, जो भी बाहर से आए उनको हमने गले लगाया,
जो भी बाहर से आए उनसे हमने 4 चीजें सीखी, उनको हमने 4 चीजें सिखाई। यही तो कल्चर है और यही ट्राइब, और ऐसे ही भारत बना है। ये भारत इन सारी ट्राइब और करोड़ों लोगों के पुरुषार्थ से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते। दे हैड कंपोज्ड हिम्स, हिम्स यानी क्या मतलब भजन, भजन कहते हैं, ट्यून कहते हैं उसे, हिम्स कहते हैं। और फॉर प्रेइंग टू द वेरियस नेचुरल एलिमेंट। चलिए ठीक है, तो आर्यंस आज के लिए इतना रखते हैं। अभी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा, और लास्ट क्वेश्चन जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, गुड नाइट, स्लीप वेल। रात को देखे तो ऐसे, सुबह देखे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को देखे तो गुड आफ्टरनून, जैसे भी आप समझो। लेकिन बाय बाय, टाटा, डन।